अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के एपिसोड का नाम पढ़ करके ही मुझे हंसी आ रही थी। व्हाट्स अ कुकिंग किचन पॉलिटिक्स। वैसे किचन पॉलिटिक्स तो इस घर में हमेशा से चलती चली आई है, लेकिन आमाल जैसे लग रहा है कठपुतली बन गए हैं बसीर, ज़ीशान और कोनिका जी के। मुझे तो ऐसे ही लगा आज के एपिसोड में। जैसे जैसे बसीर और ज़ीशान कोनिका जी डील कर रहे थे, वैसे वैसे आमाल पूरे घर में नाच रहे थे। आमाल ने पहले भी कहा था कि जब वो कैप्टन बनेंगे तो वो सोएंगे। मुझे तो नहीं लगा कि वो सोते हुए मुझे दिखाई दिए। उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया नेहल के ऊपर। भाई, नेहल से फ्रेंडशिप थी तो मुझे लगा था कि आज कुछ और ही दिखेगा, लेकिन आज वाकई में कुछ और ही दिख गया कि आज उन्होंने नेहल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया नीलम की आड़ लेकर के। फिलहाल नीलम बहुत सेफली प्ले कर रही हैं और बसीर और ज़ीशान पीछे से आमाल को डील कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट उनसे बोला, इधर प्रोनीत, अवैस, मृदुल, गौरव, ये लोग अपनी ही एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद अशनूर। लेकिन इनकी टीम अप हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, किसका पल्ला भारी होगा, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, नॉटी नॉटी सी शरारत हमें अशनूर और अभिषेक की दिखाई दी आज के एपिसोड में। जगह जगह पे अपनी ही राजनीति, अपनी ही चाल दिखाई दे रही थी, लेकिन आमाल को सब अपने अपने तरीके से मोड़ रहे थे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आमाल कर क्या रहे हैं। यहाँ पर फरहाना प्रोनीत के साथ पता नहीं क्यों बात करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने एक गाना सुनाया नेहल तानिया के कहने पर। अमाल ने, बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत ही प्यारी लाइन थी। सबसे अच्छी बात इस बार बिग बॉस में ये हुई कि जब अमाल गाना गाते हैं तो पीछे से बैकग्राउंड पिक्चर जो चलती है वो अभिषेक, अशनूर की और प्रोनीत, नेहल की और घर के लोगों की दिखाते हैं। ये बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन दिखाया जाता है। लेकिन मैं सच बताऊं, इतना खूबसूरत सॉन्ग अमाल ने गाया कि आंखें नम हो गई। यहाँ पर शाबाश को चाबी करके बसीर और ये लोग भेज रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिज्म करके बातें कर रहे थे प्रोनीत, अवैस और गौरव, अभिषेक, ये लोग। लेकिन अशनूर 21 साल की होने के बाद भी वो काफ़ी मैच्योरिटी की बात करती है। वो यही बोली कि मुझे ऐसा लगता है शाबाश को चार्ज करके भेजा जाता है। वाकई में ये लड़की अपनी उम्र से ज़्यादा सोचती है। यहाँ पर तानिया नीलम से सॉरी बोल रही थी, उनसे माफ़ी मांग रही, लेकिन नेहल प्रोनीत के साथ इस तरीके की मस्ती कर रही थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने अपने पहले की एपिसोड में भी बोला है, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही इनकी फ्रेंडशिप। लेकिन हाँ, यहाँ पे नेहल और फरहाना यही बात करते थे कि कोनिका जी किचन में न होते हुए भी किचन में घुसती हैं। ज़ीशान अभिषेक को समझा रहे थे कि तू मत घुसा कर, लेकिन आमाल से अभिषेक ने यही कहा, कोनिका जी जब किचन में नहीं है तो वो क्यों आ रही हैं। कोनिका जी के ऊपर आकर के आमाल भड़के बहुत बुरे तरीके से, लेकिन आमाल जो बोल रहे थे वो बहुत सही बात बोल रहे थे। जब आपकी ड्यूटी नहीं है तो आप क्यों किचन में इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन शायद उनको पता है कि किचन से ही मैं दिखूंगी, शायद इस वजह से वो इन्वॉल्व हो रही। लेकिन आमाल की यहाँ पे बात मुझे बहुत सही लगी, लेकिन मुझे यही समझ में आ रहा है कि अमाल को जो जैसे चाह रहा है वैसे मोड़ रहा है। यहाँ पे गौरव, प्रोनीत और फरहाना अपनी तरीके की मस्ती, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी उनकी हरकत। यहाँ पर बाथरूम में एक माहौल बना हुआ था, लेकिन तानिया चुपचाप खड़ी होकर मज़े ले रही थी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पंचायत में घुसना नहीं चाहती। वो जानती है कि क्या चल रहा है, उसको समझ में आ रहा है। यहाँ पर आकर के जब अभिषेक ने बताया कि बाथरूम में क्या हो रहा है, लेकिन गौरव अभी भी उठे नहीं, क्योंकि गौरव बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। शाबाज इसलिए नाराज़ हो गए क्योंकि कोनिका जी के ऊपर चढ़ गए थे अभिषेक से शाबाज की लड़ाई हो रही थी। मज़ा तब आया था जब उन्होंने कहा इत्थे आ, उन्होंने कहा इत्थे आ। मुझे तो सलमान खान की पिक्चर का वो गाना याद आ गया, इत्थे आ, पर कोई आ वाला नहीं रहा था। ये खाली बातें होती रहती, गीदड़ बकती बहुत चलती। लेकिन कोनिका जी को हमने पहले बार देखा रात को सबके साथ बैठते हुए, या फिर हम ये कह सकते हैं ब्रेन वॉश करते हुए ज़ीशान, बसीर और आमाल का। ज़ीशान आमाल के ऊपर नाराज़ हुए, आमाल ने सॉरी बोला कोनिका को। लेकिन मॉर्निंग की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन मुझे समझ में ये आ चुका है कि आज का एपिसोड बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहा। हर कोने में पंचायत अपनी अपनी चल रही थी, सब अपनी अपनी चाल चल रहे थे। लेकिन शायद सबको पता है कि नॉमिनेशन आने वाला है। नेहल के ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा किया आमाल ने, पूरे घर 2 ग्रुप में बढ़ गया है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। बसीर और आमाल एक हो गए हैं नेहल को काउंटर करने के लिए। लेकिन ये बात तानिया को, नीलम को भी समझ में नहीं आ रही और न फरहाना को।
कि आखिर आमाल नेहल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर बदला ले रहे हैं। अभी भी वक्त है नेहल, आप समझ जाइए। अब आपने इतना आजिज़ किया है तो आपको भी तो कोई ना कोई आजिज़ करेगा ही नीलम की आड़ लेके, या फिर हम ये कह सकते हैं नीलम भी मज़े ले रही हैं, सेफली प्ले कर रही हैं। लेकिन आमाल को किससे लड़ना है किससे नहीं पता। लेकिन नॉमिनेशन भी डिस्कस किया। आमाल ने कहा मैं तो अशनूर, अभिषेक और प्रोनीत को नॉमिनेट करूंगा, नेहल को नॉमिनेट करूंगा। देखते हैं अब बिग बॉस इस पर क्या बोलते हैं। अभी तक तो बिग बॉस की कोई राय नहीं आई है। नेहल फर्स्ट डे से खाना बनाती हैं, हमने भी देखा है उनको कुकिंग करते हुए। लेकिन आज जिस तरीके से आमाल, बसीर ये लोग चढ़ गए थे, आज हमने उनको जो रोते देखा, वाकई में आज का उनका आंसू रियल लग रहा था। गौरव यहाँ पे तानिया से उनके घर के बारे में पूछ रहे थे, वो न चाहते हुए भी उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बताया। लेकिन मुझे गुस्सा ये आ रहा था कि मृदुल और गौरव उनसे पूछ रहे थे, वो जब बता रही थी उन्होंने सुन तो लिया, उनकी बातों को लेकर के बहुत मज़े से सुना। और उसके बाद पीठ पीछे मृदुल और गौरव ये बात कर रहे थे कि मतलब मुझे तो लगता है सब झूठ बोलती है। अरे भाई, जब आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही, तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो। लेकिन हाँ, तानिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। भाई, इस बंदी ने तो ट्रेंड चला दिया साड़ी के ऊपर ग्लव्स का, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन प्रणीत यहाँ पर बहुत स्ट्रेट अमाल से बोलते हुए कि आप बोलते हैं, आप डबल बात करते हैं, और जब आपसे बात की जाती है तो आप वर्कआउट कर जाते हैं। प्रणीत से बात कर रही थी तानिया, आमाल इस पर नाराज़ हुए। फिर इन्होंने भजन गा करके आमाल को मनाया। फाइनली आमाल से एक अच्छी फ्रेंडशिप है तानिया की, इसलिए आमाल ने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं आपको बता दूं, आमाल जो कर रहे हैं वो अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आमाल सबके कहने पे चल रहे हैं। कैप्टन हो, आप अपने डिसीजन लो नहीं ले पा रहे हो। अभिषेक और अशनूर बातें करते हुए उनको अपने घर की याद आ रही थी। लेकिन कोनिका की गाड़ी अभी भी तानिया के पीछे ही रुकी हुई है। वो बसीर से तानिया के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोल रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उनकी इंग्लिश कोशिश बहुत की 3 बार देखने की कि आखिर वो बोलना क्या जा रही, पर भाई मुझे समझ में नहीं आया। शाबाज अपने तरीके की बेतुकी बातें करते हुए बसीर और फरहाना को लेकर के एक स्टोरी बनाते हुए, पता नहीं क्यों फरहाना किस किस की स्टोरी में हीरोइन बनी रहेंगी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में, नई गॉसिप के साथ। सो कल देखिए कौन नॉमिनेट होता है, कौन बचता है। अल्लाह।